अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्पेसिफिकली डील कर रहा है हमारे फिजियोथेरेपिस्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा शाहिद जो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और हम इनसे इन सारी चीज़ों के बारे में पूछेंगे कि सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन होगा वो यही है कि व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी। बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू द एक्सरसाइजेस जहाँ पे हम लोग सर्जरी कई केसेस में रिकमेंड कर देते हैं, जैसे कि हिप आर्थ्रोप्लास्टी है। इसके अलावा नी रिप्लेसमेंट होती है, तो वहाँ पे हम सर्जरी को अवॉइड करने के लिए फिजिकल थेरेपी रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा रोज़मर्रा की मूवमेंट्स के लिए हम रेगुलर एक्सरसाइजेस को सपोर्ट करते हैं कि ये होनी चाहिए ज़िंदगी में, ताकि मूव वेल लिव वेल। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो हमें मतलब एक लेमैन के हिसाब से कि जी जी। फिजियोथेरेपी रिक्वायर्ड होती है एथलीट्स को हम्म। स्पेसिफिकली या उन लोगों को जो पैरालाइज्ड हैं उनकी रिकवरी रिहेबिलिटेशन के लिए और रिकवरी के लिए। हम्म। तो उसके बाद और क्या-क्या काम करती है जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या इसके कहाँ और किन-किन जगहों पे इसकी ज़रूरत होती है? अच्छा, ऐसा है कि यू आर राइट। मेजरली देखा जाता है कि स्पोर्ट्स में काफ़ी इंजरीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए होता है, और ये हमारी एक स्पेशलाइजेशन की फील्ड भी है। लेकिन इसके अलावा काफ़ी ऐसे न्यूरोवेस्कुलर डिजीजेज हैं, कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज हैं, वेस्कुलर डिजीजेज हैं जिसमें हमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। ठीक है, पैरालिसिस में जैसे स्ट्रोक हो जाता है, फिजियोथेरेपी हेल्पफुल है। उसके अलावा पीडियाट्रिक्स इज़ अ मेजर फील्ड, बच्चों को बहुत ज़रूरत है, ख़वातीन को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी देर खड़े होने से अक्सर ख़वातीन में वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं, जो कि लोगों को नहीं पता चलता अक्सर। तो उसके लिए भी हम फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं। तो ये सिर्फ मेल से रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है। ये क्लिनिकल टर्म्स में देखा जाए तो फीमेल ज़्यादा होती हैं, अच्छा। और पीड्स में बहुत ज़्यादा आजकल रुझान है। अच्छा, अगर फीमेल्स के हिसाब से हम देखें जाए तो आप एज़ ए फीमेल हैं, तो अपना आपको किस तरह प्लेस करती हैं कि फीमेल्स का फिजियोथेरेपी के तौर पे हम्म। क्या-क्या रोल है और वो किस-किस को किस-किस कितना-कितना सपोर्ट कर सकती हैं? अच्छा, ऐसे है कि हम लो बैक पेन के लिए भी प्रमोट करते हैं एक्सरसाइजेस को, और ये बहुत कॉमन है आजकल, क्योंकि ज़्यादातर लाइफस्टाइल ऐसा हो गया सीडेंटरी। उसके बाद टेक्नोलॉजी की वजह से लोग ऑनलाइन वर्क ज़्यादा करते हैं, उसकी वजह से फीमेल्स में बहुत कॉमन है लो बैक पेन। तो यंग गर्ल्स को भी चाहिए कि वो फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस को सीरियसली लें। कई लोगों को पहले स्टार्ट में पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वर्स हो जाती है अच्छा, कंडीशन। फीमेल्स को फिजियोथेरेपी से रिलेटेड क्या-क्या इश्यूज़ होते हैं यूजुअली हमारी सोसाइटी में? अगर तो यंग फीमेल्स में देखा जाए तो लो बैक पेन है, ठीक है। प्रेगनेंसी की वजह से पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन हो जाता है, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स एक टर्म है, वो हो जाती है। उसकी वजह से ये होता है कि एब्डोमिनल मसल्स और पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। तो हम एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं, कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तो कोर स्ट्रेंथनिंग ये होता है कि हमारे इसमें दो तरह के मसल्स आ जाते हैं, एक हमारे एब्डोमिनल मसल्स और एक हमारे आ जाते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स। तो इन लोगों की स्ट्रेंथनिंग की वजह से हमारी हेल्थ काफ़ी बेहतर हो जाती है। अच्छा, इसमें जहाँ तक मुझे आइडिया है मेन आपको प्रेगनेंसी की वजह से काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। हाँ जी। तो मेरा भी यहाँ पे क्वेश्चन है कि पहले की ख़वातीन को ये इश्यूज़ नहीं होते थे। हाँ जी। मतलब हम अपनी नानियाँ, दादियों को देखें, जी तो जी। उनको इस तरह कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते थे, ना उस टाइम पे कोई ऐसे फिज़ियोथेरेपिस्ट थीं, जो आके उनको एक्सरसाइज़ेज़ बताएँ या और कुछ करें। अच्छा, ऐसा है कि ये जो हमारी फ़ील्ड है, ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम ही इवॉल्व कर रही है। पहले था कि इन लोगों को इतनी एजुकेशन नहीं होती थी इस बारे में, फिज़ियोथेरेपिस्ट के बारे में। तो ऐसा था कि ख़वातीन इसको सीरियस भी नहीं लेती थी, और दूसरा ये कि ख़वातीन पहले काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती थीं। आजकल की ख़वातीन बैठी रहती हैं, मूव नहीं करती। इस वजह से काफ़ी जॉइंट पेन को हम कहते हैं आर्थ्रेल्जिया, वेरियस जॉइंट्स ऑफ द हुँ, हुँ। बॉडी, और मायल्जिया मसल पेन, ये कॉमन हो गया आजकल तो बहुत ज़्यादा। ये नेक स्टिफनेस ड्यू टू वर्कलोड, या ये सब कुछ बहुत कॉमन हो गया क्योंकि हम बैठे रहते हैं, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते। इसके अलावा औरतों में ऑस्टियोपोरोसिस एक टर्म है, उसकी वजह से भी काफ़ी जॉइंट पेन हो जाता है, बोन्स हमारी ब्रिटल हो जाती हैं, फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन हो जाते हैं, उसमें भी हम फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं। और ये क्यों होती है? क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज होती है, उसमें विमेन के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस वजह से ये स्टेज आती है, जिसकी वजह से फिर हम फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं अच्छा, आजकल। बेसिक इन टर्म्स में आप क्या सजेस्ट करती हैं कि इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए? फीमेल्स को स्पेसिफिकली क्या-क्या करना चाहिए? आपको जैसे बताया, कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बहुत कॉमन है और ये करनी चाहिए, वेदर बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज, ये गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा हम रिकमेंड करते हैं कीगल्स एक्सरसाइजेस, ये भी ईज़ करती हैं लेबर को प्रेगनेंसी में। और ये हर तरह की फीमेल्स को आजकल बहुत कॉमन है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, हंसते बात करते हुँ, फीमेल्स के अंदर कंट्रोल नहीं रहता, यूरिनरी ब्लैडर जो है इतना वीक हो जाता है कि
यूरिन लीक हो जाते हैं। तो इस वजह से भी ये फीमेल्स में बहुत कॉमन है, ये भी इसके लिए भी ये एक्सरसाइजेस ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आती है कि आजकल अगर देखा जाए, मतलब पुरानी जो ख़वातीन थी जी, उनकी जी। एक एक्सरसाइज वाला था। आजकल तो फीमेल्स है वो स्पेसिफिकली हुँ। जिम्स जाती हैं, एक्सरसाइजेस करती हैं, उसके बाद भी वो उस तरीके से स्ट्रेंथन नहीं हो पा रही जैसे हमारे पुरानी ख़वातीन वगैरह थी, हमारी नानियाँ दादियाँ थी। तो इसकी क्या रीज़न्स हैं? ऐसा है कि जो एक्सरसाइजेज हम करते हैं वो हमारे पोस्चर को भी मेंटेन करती हैं और हमें बाकी मजीद और बीमारियों से भी बचाती हैं। तो करनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में करनी चाहिए। और फिजियोथेरेपी और जिम इज़ समथिंग डिफरेंट। जो जिम है वो हमारी मसल्स पे ज़्यादा जोर देते हैं, और जो हमारी फिजियोथेरेपी है वो हमारे जॉइंट्स, मसल्स, स्केलेटल सिस्टम, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट। तो वो होता है स्ट्रेंथनिंग का एक पर्पस। और जिम मोस्टली आजकल लोग करते हैं वेट गेन या वेट लूज करने के लिए। तो स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज बेसिकली इन फिजियोथेरेपी की अच्छा, टर्म। यहाँ पे एक मेरा टेक्निकल क्वेश्चन जो मुझे आइडिया है, फीमेल्स का अगर वेट बड़ा होता है और वो सडन लूज करती हैं वेट, हाँ उसकी वजह जी, से प्रॉब्लम होती हैं, हाँ तो जी। इस सिनेरियो में आप लोग क्या सजेस्ट करती हैं चीज़ें? अच्छा, ऐसे है कि सडन अगर लूज करें वेट तो उसकी वजह से हमारी बॉडी की जो टोन है वो खत्म हो जाती है। टोन मतलब हम लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं कि हमारा जिस्म लटक जाता है अगर हम अचानक लूज करें। तो इसको स्लोली लूज करें और फील गुड इन योर ओन, लाइक योर ओन वेट और एंड योर एक्सरसाइजेस साथ-साथ मेंटेन। कंटिन्यू करते जाएं, मेंटेन करते जाएं, वो आपकी हेल्थ को मेंटेन करती जाएगी। अच्छा, अगर इस तरह का सिनेरियो होता है, उसमें फिर एक चीज़ आती है कि आपको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। वही वाली बात कि लो बैक पेन है या मसल्स में यस। पेन है, टाँगों में पेन शुरू हो जाता है। तो उसके लिए फिर ऑन द स्पॉट क्या करें? मतलब कि आपका वेट बहुत ज़्यादा था, आपने उसको कम कर लिया। अब आपको प्रॉब्लम हो रहा है। बेशक आपने स्लोली भी किया, एक इफ़ेक्ट आता है बॉडी के ऊपर। ठीक है? तो अब आप लोग क्या रिकमेंड करते हैं उस बंद। अच्छा, एक तो ये एक्सरसाइजेस तो होती हैं, लेकिन जॉइंट पेन के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि विटामिन डी और कैल्शियम ज़रूर ली जाए, क्योंकि ये अब तो ऐसा है कि यंग एज से भी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को इशू होने लग जाता है नीज पेन का, जॉइंट्स पेन का। तो ऐसा है कि एक तो अपनी इनटेक सही रखनी चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत वैल्यू करती है इसमें। फिजियोथेरेपी में हम कहते हैं कि सोना, उठना, बैठना किस तरह का है, किस चीज़ पे सो रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। हार्ट हार्ड सरफेस है या सॉफ्ट सरफेस है, ये भी मैटर करता है। उसके अलावा आपकी डाइट, और अगर आपने वेट लूज कर लिया है तो उसको मेंटेन रखें। ये नहीं कि वो ड्रॉप करता जा रहा है, एक सर्टेन अच्छा। लेवल पे वो बहुत डेंजरस हो जाता है। अच्छा, ये जो आपने स्लीप साइकिल की बात की और स्लीपिंग पोस्चर्स वगैरह की बात की, तो स्पेसिफिकली एक तो मुझे ये बताइए कि आप स्लीपिंग पोस्चर जो है आप लोग कौन से रेकमेंड करते हैं, क्योंकि ये एक जेनेरिक है, हर बंदा से होता है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। और दूसरा मैंने यही वाली बात, एक में हमारे साथ डाइटिशियंस थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने ये बात बहुत स्पेसिफिकली और बहुत उस पे ना स्ट्रेस देके की थी कि आपको स्लीप साइकिल मेंटेन करना है। हाँ जी, और अब ये ऐसे स्लीप साइकिल का और स्लीपिंग पोस्चर का आप लोगों की फील्ड में आप लोग क्या उस पर सजेस्ट करते हैं और क्या रोल है? स्लीपिंग ड्यूरेशन तो नहीं, स्लीप साइकिल के लिए ये है कि ड्यूरेशन आपकी 7 to 8 आवर्स होनी चाहिए। ठीक है, वो आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, न्यूट्रिशनिस्ट भी यही कहते हैं। लेकिन स्लीपिंग पोस्चर ये है कि आप ऊंचा तकिया यूज़ ना करें, पिलो आपका सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए जो आपकी नर्व्स को कंप्रेस करे, इसकी वजह से सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा जो भी आप सरफेस यूज़ करें वो स्ट्रेट होनी चाहिए। चरपाई पे आजकल लोग सोते हैं, उसकी वजह से लो बैक पेन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो चरपाई पे सोएं, लेकिन लाइक टाइट होनी चाहिए अगर वो भी सोएं तो। और हार्ड सरफेस ऑर्थो मैट्रेसेस आते हैं, हम लोग वो रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स में जिनको लो बैक पेन अच्छा, वगैरह और होता है। एक जो इशू, एक और कॉमन इशू है जो हमारे सोसाइटी में है, हम देखा है कि फ्रोजन शोल्डर वाला, हाँ तो जी। उसको आप लोग किस तरह कोप करते हैं, उसके लिए क्या आप रिकमेंड करते हैं? अच्छा, क्लिनिकल बेसिस पे देखा जाए तो फ्रोजन शोल्डर, हम इसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। ये ज़्यादातर फीमेल्स में होता है, और अगर देखा जाए इसकी कोई मोस्ट कॉमन रीज़न नहीं है, ये ज़्यादातर उन लोगों में देखा गया है जो डायबिटीज़ में लाइटिस के पेशेंट्स हैं। तो इसके लिए हम काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हैं, वो व्हील एक्सरसाइजेज होती हैं वो रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा कुछ टॉवल एक्सरसाइजेज होती हैं, बैक से वो टॉवल आगे फैलाना होता है, उस तरह की कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो इसमें हेल्पफुल होती हैं। और ये बहुत कॉमन है डायबिटीज़ में लाइटिस के पेशेंट्स में अगर देखा जाए। थैंक्स फॉर गिविंग अस द टाइम। होपफुली यू हैव एंजॉय आवर डिस्कशन। आज का ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था और मेडिकल फील्ड से ज़्यादा रिलेटेड था। सो सी यू टिल द नेक्स्ट टाइम।